क्लास लास्ट लेक्चर में हम हमने स्टार्ट किया था कि एक प्रोटीन का एनालिसिस जो है मान लो सैंपल के फूड सैंपल्स के अंदर से हम प्रोटीन का एनालिसिस किस तरह से करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का जो है एनालिसिस किस तरह से करते हैं। आज का टॉपिक है वो हमारा एनालिसिस ऑफ लिपिड्स। तो उससे हम देखेंगे कि हमारे जो फूड्स हैं उसमें जो लिपिड्स मौजूद होते हैं किस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स मौजूद है, फैट्स मौजूद है हमारे फूड आइटम्स के अंदर, किस तरह से हम उनको डिटरमिन करते हैं। लिपिड्स क्योंकि हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी फूड का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स मौजूद होते हैं। क्या कहते हैं कि सॉल्युबल लिपिड होते हैं या फिर इनसॉल्युबल लिपिड होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे हम कह सकते हैं फैट्स या फिर हम लिपिड्स को कंसीडर कर रहे हैं। लिपिड्स आर यूजुअली डिफाइंड एज दोस कंपोनेंट दैट आर soluble in liquid in organic solvents such as ether, hexane और chloroform but are insoluble in water। लिपिड्स क्योंकि हम फैट्स कहते हैं इनको, तो लिपिड्स जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ टाइप्स जो है ऑर्गेनिक या सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये डिसॉल्युबल होते हैं। डिफरेंट जो है वो लिपिड्स के टाइप्स हैं जिसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, इसके अलावा पेप्टाइड्स हैं और विटामिन ए एंड डी जो है वो क्या है लिपिड्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो जो हम फूड के अंदर से डिटरमिन करते हैं। बेसिकली हम जब लिपिड का एनालिसिस करते हैं तो एक तो हम देखते हैं कि टोटल लिपिड कंसंट्रेशन कि हमारा जो फूड है उसके अंदर लिपिड की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। फिर नेक्स्ट जो हमारी एनालिसिस होता है वो इस चीज़ के लिए होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का लिपिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस है, कहाँ से है, डबल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये टाइप के जो है वो हम अपने लिपिड्स के एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब क्योंकि हमारे पास अभी हमारे पास कोई भी फूड सैंपल आता है तो हम उसको एनालाइज डायरेक्टली नहीं करते। हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है इस फूड के सैंपल के एनालिसिस के लिए वो आता है सैंपल प्रिपरेशन का। ठीक है, ये सैंपल को आपने जो है किस तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड सैंपल्स होते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड सैंपल्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। लिपिड्स के एनालिसिस के लिए जो सैंपल प्रिपरेशन होती है उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड हम यूज करते हैं वो तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी फैट्स है, जो भी लिपिड्स हमारे फूड के अंदर मौजूद है उसको हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड के जरिए हम क्या करते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अफेक्टेड लिपिड्स आर soluble in organic solvents but insoluble in water provide the food analyst with a convenient method of separating the lipid components in food from water soluble components such as proteins, carbohydrates और minerals और fats से जो है हम उनको separate करते हैं। In fact, solvent extraction techniques are one of the most commonly used method of isolating lipids from foods and of determining the total lipid content of the food। तो basically sample preparation के लिए जो हम method use करते हैं वो हमारे पास क्या आता है solvent extraction का। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे फूड के अंदर लिपिड्स मौजूद है। लिपिड्स के अलावा जो भी आपका फूड आइटम है उसमें और क्या चीजें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हो सकते हैं जिनसे हमने क्या करना है अपने फूड आइटम को या जो भी लिपिड्स की का जो भी कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो है हम मेथड यूज करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का आपको जनरल प्रिंसिपल जो है बहुत क्लियरली पता होगा। देखेंगे कुछ कॉमन इसके स्टेप्स होते हैं जो हम देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मेरे लिए जो है वो फर्स्ट जो उसका स्टेप आता है वो है ड्राई करना सैंपल। हम सैंपल की ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास फूड आइटम है उसकी हम ड्राइंग कर लेते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो सके, हम ड्राइंग के जरिए रिमूव कर सकें। ड्राइंग सैंपल, ड्राइंग का सैंपल भी तो ड्राइंग करते हैं। ठीक है, इट इज ऑफन नेसेसरी टू ड्राई सैंपल प्रायर टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बिकॉज मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पेनिट्रेट इनटू फूड्स कंटेनिंग वाटर एंड देयरफॉर एक्सट्रैक्शन वुड बी इनएफिशिएंट। तो इसीलिए मेन मकसद क्या होता है ड्राई करने के जितना भी वाटर कंटेंट है वो रिमूव कर दे ताकि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो फूड के अंदर एंटर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन का स्टेप होता है सॉल्वेंट के। हम क्या करते हैं जब हमारे पास फूड आइटम है उसके हम ड्राइंग करने के बाद उसके पार्टिकल साइज की रिडक्शन करते हैं। पार्टिकल साइज रिडक्शन, ठीक है, जो भी फूड आइटम है उसको हम क्या करेंगे उसका पार्टिकल साइज की रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा जो भी फूड आइटम है उसको हम होमोजेनाइज कर दें। ठीक है, साइज रिडक्शन के लिए मतलब अगर हमने ग्राइंड कर लिया उसको या अगर मीट है जिसके वजह से हम फूड को टैग के अंदर से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर हमने
प्रकार, ठीक है। तो ग्राइंडिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है साइज, पार्टिकल का साइज जो है उसको कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब पार्टिकल साइज की रिडक्शन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड हम यूज करते हैं वो हमारे पास आता है एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस मींस क्या है, जब हम कहते हैं एसिडाइजेशन करना, तो हम क्या करते हैं अपना जो सैंपल होता है जिसमें हमने कहा कि डिफरेंट कंटेंट मौजूद है और कुछ कंटेंट ऐसे भी मौजूद हो सकते हैं जो क्या करते हैं हमारे लिपिड्स के साथ जो है वो केमिकली बाइंड होते हैं। तो हमने क्या करना है अपने लिपिड कंटेंट को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम डाइजेशन करते हैं। सम फूड कंटेन लिपिड दैट आर कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स लाइक लिपोप्रोटीन है और पॉलीसैकेराइड्स जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंडेड है, कुछ लिपिड ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंडेड है। तो उनको अगर हमने क्या करना है सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम उसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर हम जिसको कहते हैं डाइजेशन करवाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं जो भी हमारा सैंपल है जिसको हमने ड्राइंग कर लिया, पार्टिकल साइज रिड्यूस कर लिया, उसके बाद उस सैंपल को हम डाइजेस्ट करते हैं विद 3 नॉर्मल HCl एसिड इन द प्रेजेंस फॉर 1 आवर, ठीक है। डाइजेशन एसिड हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं विद 3 नॉर्मल HCl एसिड हम के अंदर हम अपना सैंपल को ऐड करके क्या करते हैं उसको बॉईल करते हैं या ये करते हैं हीटिंग 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे तक हम उसको करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी प्रोटीन मौजूद है लाइक लाइकोप्रोटीन मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, हमारे पास लिपिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके स्टेप वो सॉल्वेंट सिलेक्शन का आ जाता है कि हमने जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो करवानी है तो वो कौन से टाइप का हमने जो है वो क्या करना है सॉल्वेंट यूज करना है एक्सट्रैक्शन के लिए। सॉल्वेंट सिलेक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट सिलेक्शन द आइडिया ऑफ solvent for lipid extraction would completely extract all the lipid content from a food। तो हम जो भी क्योंकि हमने क्या कहा वैरायटी ऑफ डिफरेंट सैंपल्स होते हैं तो और उन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड सैंपल्स के अंदर क्या होता है जो हमारे पास लिपिड्स मौजूद है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू द सैंपल जो है अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। जो भी हम अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं वैसे सॉल्वेंट होना चाहिए क्या करें कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें से मैक्सिमम या ऑलमोस्ट कंप्लीटली जितना भी लिपिड का कंपोनेंट मौजूद है वो उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। In practice, the efficiency of solvent extraction depend on the polarity of the lipids present compared to the polarity of the solvent. Polar lipids such as glycolipids or phospholipids are more soluble in polar solvent such as alcohol than in non-polar solvents such as hexane. On the other hand, non-polar lipids such as triglycerol are more soluble in non-polar solvent than in polar solvent. So, basically depending upon their polarity, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं अपना जो है वो सॉल्वेंट यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट या सैंपल प्रिपरेशन का जितना हमने यूज करते हैं हमने लिपिड्स के एनालिसिस करना है उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हमने जो यूटिलाइज करते हैं अपना सैंपल प्रिपेयर करके देन अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में या कोई ऐसी फॉर्म के अंदर मौजूद है जिसमें से लिपिड को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है तो उसके लिए ये वाला जो मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जनरल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस के कौन-कौन से मेथड्स हैं जिन फूड के एनालिसिस लिपिड्स के एनालिसिस के लिए कौन-कौन से हैं वो मेथड्स देखते हैं। जिसमें फर्स्ट वन आता है बैक-होम मेथड। डेरिवेशन का देखते हैं एनालिसिस मेथड हम देखते हैं। बैक-ऑफ मेथड बैक-ऑफ मेथड जो है वो सिंपल मेथड है। जिसमें लेट्स सपोज कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मिल्क है जिसके अंदर से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फैट कंटेंट लिपिड कंटेंट उसका मिल्क के अंदर जो फैट की फॉर्म में लिपिड मौजूद है उनको हम अगर डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं
बैक ऑफ मेथड जो है हम यूज करते हैं। आपके पास जो भी मिल्क है, जो भी आपका सैंपल है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मिल्क इज एक्यूरेटली डिपिक्टेड इनटू अ स्पेशली डिजाइन फ्लास्क, जिसको हम बैक ऑफ बॉटल कहते हैं। बैक ऑफ मेथड के अंदर बैक ऑफ बॉटल यूज होती है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन बॉटल होती है। अगर मैं उसकी आपको शेप बताऊं तो हमारे पास जो है बैक ऑफ बॉटल, इस टाइप के हमारे पास बैक ऑफ बॉटल होती है, और इसके ऊपर जो है ये ग्रेजुएटेड होती है इस तरह से। Let's go 5, 10, 20, 30, 40 और 50। इस तरह हम जो है वो क्या होते हैं ग्रेजुएटेड बॉटल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बैक ऑफ बॉटल कहते हैं, जो हम बैक ऑफ मेथड के अंदर यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मिल्क है, जिसकी वजह से हम क्या करना चाहते हैं फैट कंपोनेंट है फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पिपेट के जरिए हम क्या करते हैं अपना सैंपल बैक ऑफ मेथड फ्लास्क के अंदर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं उस मिल्क के अंदर जो भी हमारा सैंपल है, नेक्स्ट उसके हमारा सैंपल जो हम मिल्क है, जो कि यहाँ पे हमने क्या था मिल्क है, उसको हम लेते हैं, उसको हमने क्या किया बैक ऑफ फ्लास्क के अंदर ऐड किया। उसके बाद उसके अंदर हमने क्या किया सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करवाना है। सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है which digest the protein generated and break down the fat globular membrane that surround the tablet, thereby releasing the fat. Sample is then centrifuged while it is hot 55 to इसको 50 बार क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड इसकी डाइजेशन करवानी है, इसको हीट करना है 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड इसकी डाइजेशन करवा देगा, तो जितना फैट ग्लोब्यूलर मेम्ब्रेन था, जितने भी हमारे पास हम कहते हैं कि फैट के ग्लोब्यूलर मेम्ब्रेन थी, वो सारी की सारी क्या हो जाती है ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाते हैं फैट जो है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, सैंपल को जो है वो सेंट्रीफ्यूज करना है, जो हमारे पास गर्म हॉट सैंपल ही होगा उसको हमने क्या कर लेना है सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देंगे। ठीक है, जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करें डाइजेशन करवाने के बाद उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन हम जब करवाएंगे, हमने स्पॉटिंग के अंदर ऐड किया, उसमें एसिड ऐड किया, इसको हीट किया, तो हीट करने की वजह से क्या हुआ डाइजेशन हो गया। डाइजेशन की वजह से हमारे पास जितना भी फैट कंटेंट था वो हमारे पास ऊपर वाले एरिया में लेयर के अंदर आ जाएगा। जब इसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो जितना भी फैट कंटेंट है वो जो इसकी नेक होती है, इसकी नेक के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा मिल्क फैट जो है वो आ जाएगा। अब जहाँ पे जितना भी लाइट्स को यहाँ पे जो भी हमारे पास मिल्क का बाकी रिमेनिंग कंटेंट था, जो फैट कंटेंट जितना भी होता है वो क्या हो जाता है ऊपर वाले एरिया के अंदर राइज कर देता है। तो कोई भी फैट कंटेंट यहाँ पे अब जितना पोर्शन यहाँ पे कवर करेगा नेक्स्ट को, अगर हम कहते हैं कि 20% है, तो वो क्या कर देता है हमें एक एस्टिमेट दे देता है कि हमारा जो भी सैंपल था उसके अंदर जो है वो फैट कंटेंट कितना मौजूद है। ठीक है, which causes the liquid fat to rise into the neck of the back of bottle. सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जितना भी फैट कंटेंट होगा वो यहाँ पे ग्रेजुएटेड बॉटल की नेक के अंदर जो है वो राइज हो जाएगा। The neck is graduated to give the amount of milk fat present in weight percentage. ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि जितना हम इसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे उतना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेक जो है ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे फैट कंटेंट हमारे पास अकोमोडेट हो जाएगा। और जितना जिस परसेंट तक हमारे पास जितने ग्रेजुएटेड के जरिए हम उसको ग्रेजुएटेड बैक ऑफ मेथड के जरिए बैक ऑफ बॉटल के जरिए हमारे पास यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा कि हमारा जो मिल्क है उसके अंदर कितनी अमाउंट मौजूद है फैट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो है गैल्वन मेथड। गैल्वन मेथड जो है बिल्कुल सिमिलर टू बैक ऑफ मेथड है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये जो प्लेटस का डिफरेंस है कि इसकी जो बॉटल होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली से डिफरेंट होती है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। एक तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था डाइजेशन के लिए, लेकिन हम गैल्वन मेथड के अंदर सिर्फ जो है वो क्या नाम है सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते, बल्कि उसके साथ हम आइसोमाइल अल्कोहल को जो है वो यूज करते हैं। मेथड इज सिमिलर टू बैक ऑफ मेथड एक्सेप्ट दैट द मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड आइसोमाइल अल्कोहल इज यूज्ड
slightly different shape water are used, it is faster and simpler to carry out than Babcock method. Babcock method की कंपेयर में जो थोड़ा सिंपल होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। गैल्वेन मेथड के अंदर हम अपना वही सैंपल मिल्क लेंगे, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आइसोनाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर ऐड करेंगे, उसी तरह से उसको हीट कर लेंगे, देन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। हमारे पास क्या होगा कि जितना हमारे पास यहाँ फैट कंटेंट जितना हमारे पास होगा उस बॉटल की नेक के अंदर कलेक्ट होगा, उससे हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास कितना जो है वो मिल्क के अंदर कितना फैट मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्जेंट मेथड। डिटर्जेंट मेथड बेसिकली इसीलिए डेवलप किया गया था क्योंकि बीच में जो दो मेथड हमने देखे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कोलेस्ट्रिक एसिड है, तो इसको जो है वो क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इसके यूज की इनकन्वीनियंस की वजह से क्या किया, डिटर्जेंट मेथड जो है वो डेवलप किया। डिटर्जेंट मेथड में क्या होता है, अ सैंपल इज मिक्स्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स इन अ बैग ऑफ बॉटल। इसमें हम क्या करते हैं, जो कि हमारा सैंपल होता है, सैंपल जो कि आपका उसके अंदर आपने क्या करना है, इसको अपने बैग ऑफ बॉटल के अंदर लेना है। बैग ऑफ बॉटल में यूज हम करेंगे, तो फिर उसे देखिए बैग ऑफ बॉटल में हमें ऐड करना है और देन हमने उसके अंदर क्या कर देना है, वैरायटी ऑफ जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेक्टेंट जो है वो डिफरेंट इसके अंदर ऐड करना है। सरफेक्टेंट एडिड ठीक है, फिर जो सरफेक्टेंट है उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं, द सरफेक्टेंट displaces the fat globule membrane which surround the emulsion droplets in milk and cause separate. The sample is centrifuged which allow the fat to move into the granule. इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने सरफेक्टेंट्स ऐड किए वो क्या करेंगे, फैट को जो है वो सेपरेट करेंगे। ठीक है, फैट सेपरेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा, वो हमने क्या करनी है, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी करवाएंगे तो फिर क्या होगा, सेम हमारे पास वही होगा कि यहाँ पे जो जितना भी फैट कंटेंट होगा वो हमारे पास यहाँ बैक ऑफ जो हमारे पास बॉटल है उसकी नेक के अंदर जो है वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। और जितनी वॉटर में यहाँ पे जो ग्रेजुएशन मार्किंग हुई है उस मार्किंग से आइडिया हो जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कितना फैट कंटेंट मौजूद है। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट अपने जो सैंपल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर क्या है, these can be divided into three different categories according to their physiochemical properties. इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को भी जो है वो तीन मेन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ बल्क फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी measurement of absorption and radiation. और जो थर्ड है वो है मेजरमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मेथड इसे हम बार बार देखेंगे कि बल्क मेजरमेंट ऑफ बल्क फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है हम क्या मेजर करते हैं, देन हम बाकी जो है वो दो देखेंगे। बल्क फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट वन आ जाता है कि हम डेंसिटी मेजरमेंट की
फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ मोस्ट अदर फूड। आपको पता है कि फैट कंटेंट हमेशा जो है वो मतलब वाटर के ऊपर, अगर हम वाटर के अंदर ऐड करें तो फ्लो करता है, इसमें उसकी डेंसिटी लो है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट एंड सो देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ फूड एज इट्स फैट कंटेंट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी फूड कंपोनेंट की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वो ये शो करते हैं कि उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है। Decreasing density of food as its fat content increase. Density decreases as fat content increased. ठीक है, तो अगर हम अपना सैंपल के अंदर चेक करना चाह रहे हैं या हम डिफरेंट फूड सैंपल को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो उनकी हम डेंसिटी की बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फूड आइटम ऐसा है जिसमें जो है हम क्या है हमारे पास फूड कंटेंट फैट कंटेंट ज़्यादा और जिसमें कम है। दस द लिपिड कंटेंट ऑफ फूड कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी की मेजरमेंट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि फूड आइटम के अंदर से फैट कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस क्या कि जो है वो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिपिड इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द एक्वस सब्सटेंसेस एंड सो द कंडक्टिविटी ऑफ अ फूड डिक्रीजेस एज द लिपिड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ये लिपिड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होते, तो इसी वजह से अगर हमारे पास कोई फूड कंटेंट ऐसा मौजूद है जिसके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी ऑफ फूड डिक्रीजेस decreases as the liquid concentration increases. As the liquid concentration increases. ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन उसकी इंक्रीज होगी तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर से लिक्विड कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी भी हम यूज कर सकते हैं। The speed at which an ultrasonic waves travel through a material depend on the concentration of fat in a food। ठीक है, कि किसी भी हमारा जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी भी फूड आइटम के अंदर से जो क्रॉस करती है, ट्रैवल करती है, वो भी डिपेंड करता है फैट कंटेंट के ऊपर। Thus the lipid content can be determined by measuring its ultrasonic velocity। by measuring the ultrasonic velocity हम क्या कर सकते हैं, फूड कंटेंट के लिपिड्स के अंदर से जो है वो लिपिड कंटेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लिपिड कंटेंट कैन बी measured by measuring the ultrasonic waves velocity। ठीक है, फूड आइटम के अंदर से दिस टेक्निक इज कैपेबल ऑफ रैपिड नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड ऑनलाइन मेजरमेंट ऑफ लिपिड कंटेंट। ऑनलाइन मेजरमेंट जो है वो हम हमारे पास फूड आइटम्स बन रहे हैं उनकी ऑनलाइन मेजरमेंट अगर हमें करनी है तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी जो है वो मेथड यूज कर सकते हैं फूड कंटेंट मेजर करने के लिए। भी क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी जो है वेव्स की वेलोसिटी जो कम होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे फैट कंटेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। Measurement of absorption रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं।
उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है वो है यूवी विजिबल। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज करते हैं और हम देखते हैं कि कितनी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यूवी विजिबल, द concentration of certain elements can be determined by weighing the absorbance of ultraviolet visible radiation. The lipid must usually be extracted and diluted in a suitable cycle prior to the analysis. Thus, the technique can be quite time-consuming and labor-intensive. UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज कर सकते हैं अपने फूड आइटम जो भी है उनके जैसे फैट की डिटर्मिनेशन के लिए, लिपिड कितने अमाउंट में लिपिड मौजूद है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम सिंपल अगर हमने किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है तो अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह अगर पास कोई फूड का कंटेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन हम उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में अंदर डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। देन हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उसको जो है वो एनालाइज करेंगे। जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो ये इंडिकेट करेगा कि इतनी ज़्यादा हमारे पास क्या है, उसके अंदर लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। लेकिन क्योंकि इसके लिए हमें सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है, कोई सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग और उसको लेबर इंटेंसिव है। नेक्स्ट आता है हमें आईआर रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन के जरिए भी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडिएशंस, ठीक है। This method is based on the absorbance of IR energy at a wavelength of 5.73 micrometer due to molecular vibration or rotation associated with fat molecules. Fat molecules usually IR radiations जो जिस वेवलेंथ का IR radiations को absorb करते हैं वो 5.73 की है। तो इससे भी हम आइडिया कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा IR radiation जो है वो absorb होंगी उतना ही फैट कंटेंट मौजूद होगा। तो 5.73 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशन पास आउट करेंगे, जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे उतना ही आईआर जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। आईआर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रैपिड एंड ऑनलाइन एनालिसिस ऑफ लिपिड कंटेंट वंस अ सूटेबल कैलिब्रेशन कर्व हैज बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनएमआर। एनएमआर की रेडिएशन हम देखते हैं, ठीक है। एनएमआर में हम क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज routinely used to determine the total lipid concentration of food. The lipid content is determined by measuring the area under a peaking and NMR chemical shift spectrum that correspond to the lipid fraction. NMR के अंदर भी सेम वही प्रिंसिपल के NMR में बेस को पास आउट करवाते हैं, रेडिएशन पास आउट करवाते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है रोटेशन की वजह से उतना ही हमारे पास क्या आ जाता है, पीक्स आ जाती है। केमिकल शिफ्टिंग की वजह से स्पेक्ट्रा जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास उसके अंदर पीक्स आते हैं, तो जितना भी पीक होता है और पीक के अंदर एरिया क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो है सैंपल उसके अंदर कितना फैट कंटेंट, लिपिड कंटेंट मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरे एब्जॉर्प्शन। एक्सरे की एब्जॉर्प्शन, एक्सरेज, ठीक है। लीन मीट एब्जॉर्ब एक्सरे मोर स्ट्रॉन्गली देन फैट। लीन मीट मतलब जो सॉफ्ट मीट का पार्ट होता है वो एक्सरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू जिसमें फैट मौजूद है। दस एक्सरेज एब्जॉर्बेंस डिक्रीज एज लिपिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो जितना हमारा लीन टिश्यूज होंगे, लीन मीट होगा जिसके अंदर फैट कंटेंट मिनिमम होगा, उतनी ज़्यादा वो एक्सरेज एब्जॉर्ब करता है। और जितना ज़्यादा हमारा जो फूड कंटेंट है उसके अंदर जितना ज़्यादा फैट अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी वो कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरे की एब्जॉर्बेंस की कितनी अमाउंट ऑफ एक्सरे जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि इससे कम, अगर लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो एब्जॉर्ब एक्सरे जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हम कहते हैं कि लिपिड कंटेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एक्सरे एब्जॉर्बेंस कम होगी। उसके बाद जो थर्ड था वो था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशंस। ये स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन तीसरा हम जो है वो यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम ये मेथड भी यूज़ करते हैं। थर्ड जो हमने यहाँ पर देखा कि अपने सैंपल जो कंपोनेंट है फूड कंटेंट की डिटरमिनेशन के लिए वही मेथड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन है लाइट स्कैटरिंग। लाइट को कितना स्कैटर करता है,
लाइट स्कैटरिंग। सेकंड जो है वो है अल्ट्रासोनिक स्कैटरिंग। हम डिस्कस कर रहे थे लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रासोनिक स्कैटरिंग को जो है वो किस तरह से हम यूज करते हैं। लाइट स्कैटरिंग का मतलब concentration of oil droplets in dilute food emulsions can be determined using light scattering techniques because the turbidity of an emulsion is directly proportional to the concentration of oil droplets present. जितनी ज़्यादा लाइट स्कैटरिंग होगी उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे, तो लाइट स्कैटरिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक स्कैटरिंग में हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के वेव्स को पास ऑन करवाते हैं। The concentration of oil droplets in concentrated food emulsions can be determined using ultrasonic scattering technique because the ultrasonic velocity and absorption of ultrasonic by emulsion is related to the concentration of oil droplets. क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की हमने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जितनी चेंज होगी वो क्या करेगी, डायरेक्टली रिलेट करेगी कि हमारे पास जो फूड सैंपल्स है उसके अंदर कितनी कंटेंट मौजूद है हमारे पास ऑयल फैट वाले के लिपिड्स का। ये था नंबर ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैव मेजर एडवांटेजेस ओवर द एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स इन ये जो एक्सपेक्ट हमने एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के जरिए जो जिसमें हमने बैक क्रॉप और वो देख लिया था। इसके अलावा कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या है, जिसमें सबसे सिंपल या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, लिटिल और नो सैंपल प्रिपरेशन। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमें सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर किसी में पड़ती है तो बहुत कम सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। एंड मेजरमेंट्स आर यूजुअली रैपिड, प्रिसाइज एंड सिंपल। और मेथड के जरिए जो हम करते हैं वो रैपिड होती है, प्रिसाइज होती है और सिंपल होती है। लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हमें जो है वो मोस्टली के जरिए क्या करना होता है कि अगर हम अननोन सैंपल के अंदर से डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा विपरीत फिजिकल एंगल है एंड दिस में डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन द फूड। इसके अलावा इन एडिशन दिस टेक्निक कैन ओनली बी यूज्ड टू एनालाइज फूड्स विद रिलेटिवली सिंपल कंपोजिशन। और ये जो टेक्निक्स है मोस्टली हम उन टाइप के सैंपल्स के अंदर से लिपिड कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि मिनिमम कम जो है वो सिंपल अमाउंट के अंदर जो है वो फैट मौजूद है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स लिपिड मौजूद है या किसी बाउंडेड फॉर्म में लिपिड मौजूद है तो उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो इस मेथड के जरिए डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हम जो है मजीद इसके जो डिफरेंट फर्दर मेथड्स हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मजीद हम इंस्ट्रूमेंटल या डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं इनकी सेपरेशन के लिए और मोस्ट कॉमनली केमिकल टेक्निक्स